हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग और जो साथी इस आंदोलन में हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। धार्मिक स्थल तो मैं बहुत जाता हूँ, लेकिन एक ऐसा धार्मिक स्थल जिसके साथ शिक्षा को भी जो है बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिसके साथ साथ यहाँ मैं देखने का आज यहाँ साहब की मूर्ति लगी हुई है, उसमें अंदर जो चित्रण किया हुआ है वो भी बड़ा अच्छा लगा देख के। ये जमीन पूर्ण रूप से जो एरिया है ये मिशनरी एरिया है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह तैयार किया। मैं यहाँ के उन साथियों का धन्यवाद करता हूँ। देखो, धार्मिक कौम आजादी के बाद होने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खाली धार्मिक होने से काम नहीं चलने का। जब तक आप अपने महापुरुषों के रास्ते में नहीं चलोगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती। धर्म बहुत जरूरी है, धर्म हमें जोड़ता है, धर्म हमें सही गलत का एहसास कराता है। हमारे गुरु संत महापुरुष हमें बुराइयों को, परेशानियों से मुक्ति के लिए रास्ते बताते हैं, आगे बढ़ने को कहते हैं। लेकिन इस देश में असली रास्ता जो हमें, जो परेशानियां बुनियादी हमारे सामने हैं, भविष्य में जिन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ेगा, उन परेशानियों को मात्र एक हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार देंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट दें। हम पूर्ण रूप से धार्मिक हो जाते हैं और हमारे पल्ले में खाने को भी कुछ नहीं, तो भी हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती है। तो हमें ये इंतजाम भी करना है, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिखाया, कि हम अपने वोट का भी सही इस्तेमाल करें और अपने लोगों को कामयाब करें, तब जाके शायद हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव होगा। ये बनाने में आपको लंबा समय लगा होगा, और अगर ये आपने एक सरकारी योजना के खिलाफ अलग बनाया, अपने पैसे से बनाया, तो इसमें आपकी बहुत मेहनत लगी होगी, लंबा समय लगा होगा और खूब पैसे में लगे होंगे। लेकिन अगर आप अपने इसी हल्के में अपनी विधानसभा जिता लो वोट का सही प्रयोग करके, तो ये विधायक जी के बाएं हाथ का काम है। कितना बड़ा प्रस्ताव बनाकर भेजना, उसको पास करवाना, उसका बजट सरकार से लेके आना और उसको बनाना, ये बहुत छोटा सा काम है, जिसे बनाने में हमारे लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि आज भी हम अपने देश में अपने बुनियादी अधिकारों को खोते जा रहे हैं और पाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें अपनी लड़ाई को बुनियादी तौर पर लड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तक संगठित नहीं होंगे, संगठित होके भी जब तक अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारी तरक्की देश में नामुमकिन है। हरियाणा में तो भाईचारे का इतना बुरा हाल है कि हम भाईचारा जोड़ने का काम करते हैं, भाईचारे में आपस में झगड़े हो गए। कोई एक जाति समाज भाईचारा नहीं बना सकती, सब लोगों को मिलकर कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और भाईचारा तोड़ने के पीछे किसकी साजिश है, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। कौन पीछे से साजिश करके हमारे भाईचारे को नाकामयाब कर रहा है, इसके पीछे भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि घटना के पीछे, जैसे बुद्ध कहते हैं कि हर एक समस्या का कारण और हर कारण का समस्या का निवारण। किस तरह से हम अपने देश में अपने अधिकारों को प्राप्त करें, अपने महापुरुषों के सपने को पूरा करें, इसके बारे में भी जवानियों को सोचना चाहिए। आज मुझे ये कहते हुए कोई आपत्ति नहीं है, जो लोग हमारे हमसे सवाल करते हैं, अक्सर ये सवाल आता है मैदान में कि भाई ने पार्टी क्यों बनाई? आपके बराबर में लगता हो प्रदेश और पंजाब, अगर पार्टी नहीं बनाई होती तो शायद आज भी मेरा वही हाल हो रहा था जो पंजाब वालों का हो रहा है। आपने वहां देखा उनकी सरकार क्या कर रही है? जो अपनी कौम के लिए लड़ने के लिए खड़ा होगा, सरकार उसको पता नहीं क्या क्या कहकर उसके खिलाफ और उसका इनकाउंटर करने का, उसको जेल में बंद करने का, उसका इंतजाम करने का तैयारी जो है सरकार करती है। मैं बहुत दिन पहले सोच रहा था कि कभी ना कभी तो हमारे लोगों को एहसास होगा कि अगर हमने 2020 में अपने कपड़े ना बदले होते, सामाजिक संगठन के साथ साथ जो हमारी या शहर के इस कारवा को जहां तक लेके आ पाया, अगर इसको आप आगे नहीं ले जा सकते तो कुछ पीछे
हुई है। अब सरकार मुआवजे के नाम पर मजाक करेगी, किसी को 20 रुपए पकड़ाओगे, किसी को 50 रुपए पकड़ाओगे, किसी को 100 रुपए पकड़ाओगे। ये क्यों? क्योंकि ना तो किसानों की सरकार है, ना मजदूरों की सरकार है। हमारे लोग तो बड़े पैमाने पर मजदूर हैं। न्यूनतम वेतन, यही हमारे वकील साथी बैठे हैं, एक प्रदेश है यहाँ तेलंगाना, अगर आपने नाम सुना, तेलंगाना एक प्रदेश है, वहां न्यूनतम वेतन मजदूरों को 900 रुपए मिलता है। आप पता करवा लेना, जो मजदूरी के लिए जाता है उसको 900 रुपए न्यूनतम वेतन मिलता है मजदूर को। आपके यहाँ कितना मिलता है? 400-500 आधे का फर्क है। वो भी की सजा मिलेगी जमा। हमारे सरकार को यहाँ रहने वाले वंचित वर्ग दिखाई नहीं देते। मजदूर तो वैसे भी नहीं दिखाई देता, किसान की तरफ तो भले ही आप देख रहे हैं, लेकिन मजदूर नहीं दिखाई देता। और आम आज महंगाई के क्या हाल है, आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हो, अच्छा खाना पीने का सामान अपने बच्चे को व्यवस्था नहीं कर सकते हो, अपने घर में अच्छा की सामग्री नहीं ला सकते, ऐसे हालात हो गए। फिर नफरत, अभी आपने देखा किस तरह से राजस्थान से लाके 2 बच्चों को यहाँ इसी हिसाब के बॉटल में लाके इस नफरत का सामना करना पड़ेगा, जातिगत हिंसा का भी सामना करना पड़ेगा, मजहबी हिंसा का भी सामना करना पड़ेगा। कैसे लड़ोगे आप इस देश में अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर भी नहीं है? साहब कहते थे जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों का अपमान नहीं होता है, जिनका राज होता है उनके हाथ किसी के आगे से फैले हुए नहीं होते। लेकिन आज भी अगर हमारे लोग रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं, आज भी अगर हम सरकारों से नौकरी से लेकर सब कुछ मांग रहे हैं, तो फिर हमारा राज तो नहीं आया। तो हमने तो अपने महापुरुषों के सपनों को भी कुचल दिया, जो उम्मीद और सपने को हमसे लगाया करते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी, आपने हमारी आने वाली औलाद इस देश में हमारी बातों को सुनकर कुछ आगे बढ़ के दिखाऊंगी। एक समस्या और है, अगर कोई गरीब कमेंट आगे बढ़ते चले तो अमीरों को झड़प बढ़ जाता है, वो अपने आप को जो है अमीरों के आंखों में ज्यादा खटकता है। वो ये तो महापुरुषों के सिद्धांतों के खिलाफ है। जिन बाबा साहब ने कहा वोट का अधिकार दिला दे कि आज मैंने रानी का पेट छीन लिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपके पोस्ट तैयार होगा। आज उन्हीं तक समाज में ये पता नहीं क्या नहीं वो होगी कि वो किसी गरीब के बेटे का साथ देने को राजी नहीं। भाई अगर सब अमीरों के साथ खड़े होंगे तो फिर गरीब अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे? आप जितने नौजवान यहाँ बैठे, आप अपने मन से बताओ किस अमीर ने आपके मुंह खोलते हैं? आप बताओ मुझे। कोई अमीर अपनी जेब में पैसे लेके आपके लिए रोटी नहीं है तो रोटी खा ले भाई, रोजगार की नौकरी ले ले। आप बताओ जितने नौजवान यहाँ बैठे हो, लगा के अब तक कई बार मार चुके थे हमारे लोग। जो आज पंजाब में हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में 2020-21 में हो जाता चुनाव से पहले। हम बाबा साहब अम्बेडकर को, फूले साहू को मानने वाले, संत रविदास, कबीर, गुरु नानक देव को मानने वाले, तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम दुश्मन को अगर दुश्मन की साजिश को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ये हिसार है, हिसार की एक अपनी पहचान है, हिसार के साथ हरियाणा की भी अपनी पहचान है, देश की भी अपनी पहचान है। लेकिन इस पहचान में बहुजन समाज के लोग कहाँ, ये आपको सोचना चाहिए। आपका हिसार में क्या हैसियत है, राजनीतिक हैसियत, आपकी हरियाणा में क्या हैसियत है और आपकी देश में क्या हैसियत है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिक्स का मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। ये मेरा साथी बैठा, मेरे पास जेल में था जब था, ये यहाँ बैठा भाई, ये कौन भी आए हैं साथ वाले, कहाँ है? ये 5 भाई थे इधर के, बलकार, कुलदीप, राम मेहर, वीरेंद्र और ढोका। है कोई साइड में इनके अलावा? 2, 3 और कहाँ है? ये 5 लोग थे जब दिल्ली में गुरुगढ़ टूटा, जो उस लड़ाई में संघर्ष में जेल गए। और मैं इन 5 भाइयों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि हरियाणा से सबसे ज्यादा साथी थे, मैं हरियाणा को धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए संघर्ष किया
फिर इतनी ताकत बनाओ कि आपको किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। भाई रोटी तो आप भी खाते हो, रोटी दूसरा भी खाता है, दिमाग आप में कम थोड़ा ही है, या फिर कहो आप में दिमाग कम है। अगर आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या कारण हो? कुदरत ने दो आंख, दो हाथ, दो पैर आपको भी दिए, दो कान आपको भी दिए, उन्हें भी दिए, दूसरों को तरक्की कर रहे हैं, आप ना उनको जा रहे हैं, कैसा क्यों भाई? आज का जो लोकतंत्र है वो भी गुलाम टाइप